एक ऐसा शख्स जिसने मार्शल आर्ट्स को रीडिफाइन करके रख दिया है। 1940 का दौर था और दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के मुहाने पर खड़ी थी। इप मैन ने ब्रूस को अपनी लिमिटेशंस, अपनी हदों को पहचानना सिखाया। अगेन हॉलीवुड के डायरेक्टर्स की नजर गई ब्रूस के ऊपर, लेकिन ब्रूस अब कोई साइड किक या छोटे रोल वाले स्टार नहीं थे। एक ऐसा शख्स जिसने मार्शल आर्ट्स को रीडिफाइन करके रख दिया है। बी लाइक वाटर देने वाला यही शख्स है। चाइनीज ओरिजिन का है लेकिन पूरी दुनिया पे छा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रूस ली की। अब जब ब्रूस ली की बात कर रहे हैं तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं, इसके इतिहास से शुरुआत करते हैं। साल 1940 सैन फ्रांसिस्को चाइना टाउन, एक चाइनीज कपल के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। एस्ट्रोलॉजिकल साइन होता है ड्रैगन। ड्रैगन रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को और लक को। उनके पेरेंट्स उस बच्चे का नाम रखते हैं ली जुन फैन, लेकिन जगह होती है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। उस दौर के अंदर एशियन बच्चों के नाम अमेरिकन तरीके से रखे जा रहे थे, तो वहां पे एक नर्स ने इस बच्चे का नाम रखा ब्रूस। अब उस दौर में अमेरिकन नाम इसलिए रखे जा रहे थे ताकि ये एशियन बच्चे जो है अमेरिकन कल्चर के अंदर बहुत इजीली घुल मिल सके। यही नाम आगे जाके ब्रूस ली बना। और 1940 का दौर था और दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के मुहाने पर खड़ी थी। ब्रूस के फादर एक ओपेरा स्टार थे। अमेरिका के अंदर एशियंस के लिए कंडीशंस कुछ खास अच्छी नहीं थी। उनको हांगकांग के अंदर अपॉर्चुनिटी नजर आई और वो अपनी फैमिली को लेकर हांगकांग मूव हो गए। ब्रूस के फादर की वजह से ब्रूस को एक्सपोजर मिला ग्लैमर इंडस्ट्री का बहुत छोटी एज में। आप विश्वास नहीं करेंगे, ब्रूस ली का जो पहला रोल था मूवीज के अंदर वो तब था जब वो मात्र 3 महीने के थे। जिस मूवी के अंदर ब्रूस ली ने एक इन्फेंट बेबी का रोल प्ले किया था उसका नाम था गोल्डन गेट। 10 साल के होते होते तक ब्रूस ली हांगकांग की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर छोटे मोटे रोल्स तकरीबन 20 मूवीज के अंदर कर चुके थे। जब बच्चे गलियों में खेला करते थे, सड़कों पे खेला करते थे, पार्क्स में खेला करते थे, उस दौरान ये छोटा सा बच्चा ब्रूस डायलॉग्स याद करता था। कैमरा के सामने इसको कैसा दिखना है इसके बारे में सोचा करता था। बट ऑन स्क्रीन लाइफ के पीछे ये जो बच्चा था ये बेइंतहा एनर्जी लिए हुए था, लेकिन इसके पास फोकस नहीं था। हांगकांग की सड़कें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत गुंडागर्दी हो रही थी, लोगों के गैंग्स बन रहे थे। यहाँ पे ब्रूस ली भी छोटी मोटी लड़ाइयों के अंदर शामिल होने लगे। अब इतनी छोटी एज में जब ब्रूस ली इन गैंग्स के अंदर शामिल होने लगे तो अब इस बच्चे के अंदर एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा थी। बहुत ही जल्दी इनका नाम एक फियरलेस फाइटर की तरह फेमस हो गया। इनिशियली उनके पेरेंट्स को लगा कि ये टीनेज का जोश है जिसकी वजह से ये बच्चा लड़ता रहता, अलग अलग गैंग्स में शामिल हो रहा है। उन्होंने हल्का सा इग्नोर किया। बहुत जल्दी उनको रियलाइज हो गया ये टीनेज की वजह से नहीं है और ब्रूस के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। उनकी मदर बहुत बेचैन हो गई। उनको वो दिन रात ये सोचने लगी कि मैं किस तरीके से ब्रूस की एनर्जी को चैनलाइज करूं। उन्होंने ब्रूस के फादर के साथ ये चीज डिस्कस करी और दोनों पेरेंट्स ब्रूस को लेकर गए एक ऐसे टीचर के पास जहां से ब्रूस की जिंदगी बदलने वाली थी। इस बच्चे की उम्र मात्र 13 साल थी। इसकी जिंदगी में एक ऐसे टीचर ने कदम रखा जिसने ब्रूस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। उस टीचर का नाम था इप मैन। कुंग-फू की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, इसमें एक ब्रांच थी विंग चुन। विंग चुन क्लोज कॉम्बैट की टेक्निक होती है और इसके मास्टर थे इप मैन। इप मैन बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे लेकिन बहुत ही गहरी समझ रखते थे कुंग-फू की और ह्यूमन मैकेनिक्स की। जब ब्रूस पहले दिन इप मैन के ट्रेनिंग सेंटर में गए, उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे बच्चे लकड़ी के डमीज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तभी एक इंस्टेंट कनेक्शन क्रिएट हो गया ब्रूस का कुंग-फू के साथ। बट ब्रूस का नाम बहुत अलग था और जो उनका जन्म था अमेरिका में हुआ था, इसकी वजह से हांगकांग के अंदर ब्रूस को उन क्लासेस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। बट ब्रूस ने इस डिस्क्रिमिनेशन को फ्यूल की तरह लिया। ब्रूस घंटों शीशे के सामने प्रैक्टिस करा करते थे और ब्रूस ने बहुत फेमसली एक बात उस टाइम कही थी अपने टीचर को, इफ दे डोंट एक्सेप्ट मी आई विल मेक श्योर दे विल रिस्पेक्ट मी। इटमैन के साथ ट्रेनिंग सिर्फ मार्शल आर्ट्स या फाइट की नहीं थी। इटमैन के साथ जो ट्रेनिंग थी ये थी पेशेंस की, डेडिकेशन की, विजडम की, टेम्परामेंट की। कुछ ऐसी चीज जो कि ब्रूस को बहुत ज्यादा जिसकी नीड थी। इटमैन ने ब्रूस को अपनी लिमिटेशंस, अपनी हदों को पहचानना सिखाया, एक सोचने का तरीका सिखाया। जितना ज्यादा ब्रूस ट्रेनिंग करते रहे इप मैन के साथ उतना ज्यादा वो अपने आप को समझते रहे, जो कि कुंग-फू को सीखने का एक बेहद इंपॉर्टेंट लेसन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो इप मैन ने ब्रूस के अंदर उतार दिया था वो क्या था? एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस, बी लाइक वाटर। ब्रूस ली का ये कोट उनके टीचर से आया था। अब मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसी दौरान ब्रूस खाली
मार्शल आर्ट्स नहीं सीख रहे थे, वो डांस भी सीख रहे थे। एक बड़ा फेमस डांस होता है, उसको हम कहते हैं चाचा डांस। इस डांस के अंदर ब्रूस ने एक चैंपियनशिप भी जीती थी हांगकांग के अंदर। अब ये देखिए, डांस करते करते ब्रूस का रिदम, ब्रूस की सिंक्रोनाइजेशन इंप्रूव हो रही थी। कराटे प्लस डांस, ये कॉम्बिनेशन ब्रूस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट एसेट बना आगे जाके। एक बड़ा ही प्रोमिनेंट इंसिडेंट था जो ब्रूस ली के लाइफ में बहुत जल्दी हुआ था। ब्रूस ली मात्र 16 साल के थे। एक राइवल गैंग ने उनको नो रूल्स फाइट के लिए बुलाया। ब्रूस ली गए। ब्रूस ली ने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करी, उसको बहुत बुरी तरह से डिफीट किया। इसके बाद कोई भी 16 साल का नॉर्मल लड़का बहुत बोस्ट करता कि मैंने पीट दिया, आई वॉन दिस मैच एंड एवरीथिंग, बट नहीं। ब्रूस ली बहुत साइलेंटली इप मैन की क्लासेस के अंदर आए और वहां पे शाम को ट्रेनिंग करी और वहां से फिर घर आए, अपना खाना खाया और चुपचाप सो गए। ये शो करता है कि 16 साल की एज में ब्रूस ली का कैरेक्टर क्या बन चुका था। इप मैन की गाइडेंस के अंदर ब्रूस की वो बाउंडलेस स्पिरिट जन्म ले चुकी थी। ब्रूस ली बन चुका था। ब्रूस ली के पेरेंट्स ने सोचा कि हमें ब्रूस को यूएस भेज देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा इतना अच्छा है, इतना अच्छा इसको कुंफू आता है, हो सकता है यूएस के अंदर इसके पास ज्यादा मौके हों। तो ब्रूस की यूएस की जर्नी यहां से शुरू होती है। ब्रूस सैन फ्रांसिस्को में लैंड करते हैं। लाइफ उनको वहीं ले आती है जहां पे उनका जन्म हुआ था। सिर्फ $100 जेब में थे और ये यंग लड़का जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के आगे ही तस्वीर देख रहा था। ब्रूस यहाँ से सिएटल चले जाते हैं, क्योंकि सिएटल में उनके कुछ फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। अब ये जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, इनका अपना रेस्टोरेंट होता है। ब्रूस जैसे सिएटल में जाते हैं, थोड़ा सेटल डाउन होते हैं, इनके जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, ये इनको इस रेस्टोरेंट के अंदर एक वेटर की जॉब ऑफर करते हैं। वेटर प्लस लाइक हेल्प बॉय काइंड ऑफ, ये एक जॉब ऑफर करते हैं। ब्रूस फटाक से इस जॉब को पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे की भी जरूरत थी और उनको रहने के लिए भी जगह मिल रही थी। शुरुआती दिनों के अंदर ब्रूस सुबह सुबह तो अपने विंग चुन की प्रैक्टिस करते थे और शाम को वो अपने रेस्टोरेंट के अंदर काम करते थे। उनका रूटीन यही था। थोड़े टाइम बाद ब्रूस ने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, और जो सब्जेक्ट उन्होंने चूज किया वो था फिलॉसफी। फिलॉसफी कोई रैंडम चॉइस नहीं थी, सिंस ब्रूस थोड़ी सी ह्यूमन मैकेनिक्स समझते थे। उनका थोड़ा इंटरेस्ट था ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में समझने में। इसी वक्त के दौरान जब वो अपने कॉलेज में जा रहे थे, ब्रूस ने फ्री में अपने कलीग्स को और अपने फ्रेंड्स को मार्शल आर्ट सिखाना शुरू किया। अब टू एवरीवन सरप्राइज, सिंस ब्रूस का सिखाने का तरीका बड़ा बड़ा ही अनऑर्थोडॉक्स था, बहुत डिफरेंट तरीका था उनका सिखाने का। वो डांस और कराटे मिक्स करके सिखाते थे। बहुत जल्दी ये एशियन लड़का पॉपुलर होने लगा। एवरीवन इज लाइक कि चाइनीज लड़का है जो वहां पे कुंफू सिखाता है, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ये जो उनकी डांस और मार्शल आर्ट्स को मिक्स करने की टेक्निक थी, ये आगे बहुत फेमस हुई और इसका नाम पड़ा जीत कुने दो। ब्रूस से बड़ी फेमस बात उस टाइम गई थी, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, डिस्कार्ड व्हाट इज नॉट एंड ऐड यूनिकली योर्स। ब्रूस इतना फेमस हो गए थे कि उन्होंने वहां पे ली जुन के नाम से अपना एक मार्शल आर्ट स्कूल खोल दिया था। अब ये जो छोटा सा स्कूल ब्रूस ने खोला था, इसके अंदर एक कंट्रोवर्सी भी थी। इससे पहले कुंफू के स्कूल्स के अंदर नॉन चाइनीज स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता था, बट ये जो ब्रूस का स्कूल था, दिस इज ओपन फॉर एवरीवन, इवन अमेरिकन स्टूडेंट्स या फिर बाकी एशियन स्टूडेंट्स या फिर किसी और एथनिसिटी के स्टूडेंट्स कंफर्टेबली स्कूल में आ सकते थे और कुंफू की गहराइयों को समझ सकते थे, सीख सकते थे। अब वो ओकलैंड कैलिफोर्निया गए, वहां पे उन्होंने अपना सेकंड मार्शल आर्ट स्कूल खोला। अब तक ब्रूस काफी फेमस हो चुके थे और अपनी लाइफ के अगले पड़ाव के लिए एकदम रेडी थे। 1964 तक ब्रूस बहुत फेमस हो चुके थे। वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके थे एज अ मार्शल आर्ट टीचर। लॉन्ग बीच पर एक कराटे चैंपियनशिप हुई, ब्रूस को वहां पे इनवाइट करा गया। वहां पे ब्रूस ने कुछ ऐसा दिखाया है जो दुनिया पहली बार देखने वाली थी। उसको हम जानते हैं 1 इंच पंच के नाम से। उनकी अनबिलीवेबल प्रिसीशन, स्टाइल और स्पीड को देखकर हर कोई हैरान था। अब वो इतना फेमस हो चुके थे कि यूएस के अंदर बहुत सारे लोगों की अटेंशन उन्होंने ग्रैब करी। दिस इंक्लूड्स सम फेमस हॉलीवुड डायरेक्टर्स। अब उनको हॉलीवुड के डायरेक्टर्स ने एक रोल ऑफर किया। सीरीज का नाम था द ग्रीन हॉर्नेट और जो कैरेक्टर ब्रूस ली ने प्ले किया था उसका नाम था काटो। यूएस के अंदर ये रोल बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ऑल्दो क्रिटिक्स ने इसको अप्रिशिएट किया, बट इट बिकम लाइक अ वाइल्ड फायर इन हांगकांग। ग्रीन हॉर्नेट के बाद ब्रूस को बहुत डिफिकल्टी हुई क्रेडिबल रोल ढूंढने में। वो अपना साइड वाला ये छोटा सा रोल नहीं देख रहे थे। इसके बाद ब्रूस ली ने दोबारा फोकस करना शुरू किया मार्शल आर्ट्स के अंदर और वापस लौट गए अपने स्कूल के लिए। उनकी जो फिलॉसफी थी, बी फॉर्मलेस लाइक वाटर, ये फेमस होती जा रही थी और अब वो कहीं ना कहीं एक स्टार मार्शल आर्ट टीचर बन चुके थे। जेम्स कबॉन, स्टीव मैकविंग, करीम, बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने ब्रूस के अंडर ट्रेनिंग ली थी।
1970 के आते आते तक ब्रूस ने ये नोटिस कर लिया था कि यूएस के अंदर उनको स्टारडम मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने एक और मूव लिया और वो वापस लौट पड़े हांगकांग की तरफ। 1971 में एक मूवी रिलीज हुई, उसका नाम था द बिग बॉस। ये बहुत बड़ी हिट थी और ये बहुत बड़ा टर्न था ब्रूस के करियर में। 1972 में फिस्ट ऑफ फ्यूरी, अगेन उससे भी बड़ी हिट थी। ब्रूस यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने एक मूवी डायरेक्ट करी जिसका नाम रखा वे ऑफ ड्रैगन, और ये बहुत बहुत बड़ी हिट थी। वो एक ऑफिशियल मार्शल आर्ट सुपरस्टार बन चुके थे। अगेन हॉलीवुड के डायरेक्टर्स की नजर गई ब्रूस के ऊपर, लेकिन ब्रूस अब कोई साइड के या छोटे रोल वाले स्टार नहीं थे, वो एक मेजर स्टार थे। तो हॉलीवुड को इनको एक मेजर रोल ऑफर करना पड़ा, एक उनके सेंट्रिक मूवी बनानी पड़ी, और मूवी का नाम था एंटर द ड्रैगन। 30 जुलाई 1973 ब्रूस अपने दोस्त के घर थे, उनको थोड़ा सरदर्द हुआ, उनके दोस्त ने उनको सरदर्द की दवाई दी। थोड़ी देर बाद ब्रूस गिर गए और एक स्टार हमेशा के लिए गिर गया, वो कभी नहीं उठे। बाद में जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो ब्रेन फीवर या फिर ब्रेन में स्वेलिंग, ये रीजन निकल के आया उनकी डेथ का। उनकी मौत के 6 दिन बाद एंटर द ड्रैगन मूवी रिलीज हुई और ये मूवी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी हिट थी। ब्रूस की स्टोरी लेजेंडरी बन गई। ये स्टोरी थी एक फिलोसोफर की, एक वॉरियर की, एक फाइटर की, जिसने सिनेमा के सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ के रख दिया था, वो भी किसी दूसरे देश के अंदर। उनका जो मंत्र था बी लाइक वाटर, ये आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। टेक केयर, बाय बाय।